पढ़ते हैं, तो मैं अक्सर इन्हें ये बताता हूँ कि मैं भी गधा हूँ। तो मैं घोड़ों के साथ विषमता रखते हैं, तो मैं अक्सर इन्हें ये बताता हूँ कि मैं भी गधा हूँ। तो मैं घोड़ों के साथ विषमता तो इसी शहर को अपना मानते हैं। मैं यहाँ मैं भी यहाँ इस शहर में 30 वर्षों से हूँ और अभी आजकल कई शिकायतें मुझे आती हैं कि आप गधे घोड़ों को एक जैसा ही व्यवहार करते हैं, तो किसी को वैल्यू नहीं देते हैं, आप गधे घोड़े एक मानते हैं। तो मैं अक्सर इन्हें ये बताता हूँ कि मैं भी गधा हूँ। तो मैं घोड़ों के साथ विषमता तो रख नहीं सकता, समान व्यवहार करना है, मैं गधा हूँ, सबको गधे जैसा ही ट्रीट करता हूँ। आज आपके ये सारे गधे जो आपके सामने मौजूद हैं, आप देखें इन गधों की हिस्ट्री ये है कि देश को जब एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी, आप लोगों ने हाल में 2 महीने पहले विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हुआ देश में। ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इसी देश में बना है, इस देश की चीज़ों से बना है। और इसको बनाने के लिए जब पहली बार स्टील की जरूरत पड़ी, पहले स्टील विदेशों से आया करता था, तो ये वही शहर है, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्लांट में बैठ के कहा कि हम बनाएंगे, अगर दुनिया में कोई नहीं देगा तो हम बनाएंगे। और इन्होंने ये बीड़ा उठाया और आज के दिन में उस एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से विमान उड़ान भरते हैं। समझिए कि इन श्रोताओं के सीने पर उन्होंने अपना सीना आगे कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को ग्रस्त किया, त्रासदी हुई, अपने देश में भी संकट की घड़ी थी। 2020-2021 का समय अगर हम लोग सब याद करते हैं, कितने आंसू थे इस देश में, हर घर में कितने आंसू थे। हर परिवार, कोई परिवार अछूता नहीं रहा, शायद हर परिवार ने ये त्रासदी झेली और दुख का समय देखा है, उससे गुजरे हैं। अगर आप याद करेंगे तो यही शहर था, ये श्रोतागण थे जो आज आपके सामने बैठे हैं। इन लोगों ने इस्पात बनाना छोड़कर कहा कि हम ऑक्सीजन बनाएंगे, और इन लोगों ने पूरे देश में, झारखंड में, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, दिल्ली तक कोई शहर ऐसा, कोई राज्य ऐसा अछूता नहीं था, कोई शहर ऐसा अछूता नहीं था जहां इन लोगों ने ऑक्सीजन नहीं सप्लाई की। मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा। रात के 4 बजे लखनऊ से 4 टैंकर आए थे और उनको भरकर वापस भेजना था, और 4:30 बजे मुझे खबर मिली कि एक टैंकर का टायर पंक्चर हो गया है, तो वो नहीं जा पाएगा, 3 ही टैंकर जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने कहा कि रात के 4:30 बजे बाहर कोई दुकान में नहीं खुली होगी, एक टायर पंक्चर हो गया है तो समय लगेगा, चलो 3 टैंकर भेजते हैं, 1 टैंकर बाद में भेजेंगे। 20 मिनट के अंदर इस टीम ने, ये श्रोतागण बैठे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने 20 मिनट के अंदर मुझे फोन किया कि टैंकर ठीक हो गया। हमने कहा टैंकर ठीक हो गया? इतना बड़ा ट्रक, इतना बड़ा ट्रेलर, उसका चक्का इतना बड़ा होता है, मेरी हाइट से ज्यादा बड़ा होता है, वो ठीक कैसे हो गया? तो हमारे लोगों ने कहा कि सर, जब पूरा देश संकट में है तो हम शांत बैठ सकते हैं क्या? 20 मिनट में इन लोगों ने ट्रक का टायर निकालकर पंक्चर बनाकर ट्रक में लगा दिया और बोला कि ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन अभी जाएगी, ऑक्सीजन देर से नहीं। ये वो लोग हैं जो संकट की घड़ी हो या खुशी की घड़ी हो, हमेशा एक पैर पर खड़े होते हैं, हमेशा इस देश के लिए खड़े होते हैं। आज आप सभी को सुनकर हम सभी धन्य होंगे। ये कवि सम्मेलन सफल हो। रात 12 बजे प्रतिष्ठा इस कवि सम्मेलन की इस बात से बढ़ गई है, पार्लियामेंट का सेशन ऑन है, चल रहा है, फिर भी हमारे सांसद महोदय, उनका प्रेम इस शहर के लिए उनको यहाँ ले आया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन का दिन है और कहा जाता है कवि जब माइक पकड़ लेते हैं तो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। मैं माइक पकड़ के जल्दी छोड़ दूंगा, ये जरूरी है। 2-4 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले सभी गणमान्य कवियों का, कवित्रियों का हमारे शहर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा शहर एक छोटा सा शहर है, लेकिन आप पाएंगे कि लोगों के दिल बड़े हैं, और ये सारे लोग आप लोगों को टीवी पर देखते आए हैं, इंटरनेट पर सुनते आए हैं, और हमेशा लालायित रहते हैं कि आप लोगों को इन पर्सन देखने का पहली बार मौका मिला है। अधिकांश लोगों को आप सभी का इस शहर में बहुत बहुत स्वागत। कवि सम्मेलन बहुत सालों से बंद था, जैसा हमने कहा, और इसको दोबारा शुरू करने की कोशिश हम लोगों ने की है। इसके पीछे एक राज है। असल में क्या हो रहा था कि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे शहर में लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो हमने सोचा जरा आप लोगों को बुलाया जाए, खुशी में थोड़ी आगे बढ़ाया जाए। तो और हमने पहले इसको स्टेडियम में करने का निर्णय लिया था, खुले में ज़्यादा लोग आ सकते थे, निर्णय लिया था
हमें डर लग रहा था। हमारे आयोजकों ने आज मैं भी आज ही दिल्ली से लौटा तो आयोजकों ने बताया कि हमने जगह बदल दी है, हमने स्टेडियम की जगह क्लब में कर दिया। हमने पूछा ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो ऐसे तो उन्होंने कहा कि सब बरसात का समय था और ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, खुले में ठीक नहीं होगा, इसीलिए हमने अंदर कर लिया। तो हमने पूछा कि सच्चाई तो बताओ कि सही में क्यों किया? उन्होंने कहा सर ये डर था कि स्टेडियम के दरवाजे तो बड़े होते हैं, लोग भाग ना जाए, तो क्लब में कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा, सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है, कोई जा नहीं सकता यहाँ से। तो आपकी कविताओं को सुनने के लिए सारे लोग तैयार हैं और रात भर सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे लोग आपके हास्य, व्यंग, वीर रस और बाकी सारे रसों का पूरा आनंद लेंगे। एक इंट्रोडक्शन इस श्रोतागणों का भी दे दूँ। ये वो शहर है जो आज से लगभग 1960 के अंत में बनना शुरू हुआ था और बना। सरिता जी भिलाई से हैं, भिलाई की बेटी रही हैं तो परिवार के सदस्य रही हैं, उनको पता है। लेकिन बाकी लोगों के लिए ये वो श्रोतागण हैं जो यहाँ आए और यहाँ के होकर रह गए। ये पूरा एक बहुत बड़ा परिवार है। लोग अक्सर अपनी कंपनी में कहा करते हैं कि कंपनी है ही नहीं, ये पूरा परिवार है। बहुत से लोग जो कि इस कंपनी में 30 साल, 35 साल, 40 साल सेवा करने के बाद यहाँ से रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद भी 20 सालों से इसी शहर में रह रहे हैं, मकान पर कब्जा किए बैठे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप मकान छोड़ कर जाते क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि यही हमारा घर है, हमारा और कोई घर नहीं है। तो इस शहर की ये विशेषता है, इन श्रोताओं की ये विशेषता है कि इसी को घर मानते हैं। जहाँ से भी दुनिया में, इस देश में अलग अलग कोने से लोग आए हैं, लेकिन यहाँ आकर जब रहे